Hello friends, welcome to the lesson. My name is Aftab and you're watching me at Lemme Talk where you learn spoken and competitive English both at the same time. आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन। जी हाँ, आज हम सीखने वाले हैं टेंसेस के बारे में, वो भी बिल्कुल सिंपल स्टाइल में। इतने सिंपल स्टाइल में, जितने सिंपल स्टाइल में हम जानते हैं किसी पर्सन को उसके नेम से, उसके फेस से या उसकी हैबिट से। So guys, stay tuned with me. हे गाइज, वेलकम बैक। आई थिंक इस वीडियो लेसन को तीन तरह के व्यूवर्स देख रहे होंगे। नंबर एक, वो व्यूवर्स जिन्होंने पहले कभी टेंस नहीं सीखे और वो टेंस सीखना चाहते हैं। नंबर दो, वो व्यूवर्स जिन्होंने पहले कभी टेंस सीखे तो सही लेकिन उन्हें समझ नहीं आए या उन्हें समझ ही नहीं आते हैं। नंबर तीन, वो व्यूवर्स जिन्हें टेंस आते तो हैं, सिर्फ वो रिवीजन करना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये लेसन हेल्पफुल होने वाला है इन तीनों ही कैटेगरीज के व्यूवर्स के लिए। एंड प्लीज लेट मी नो अबाउट योर कैटेगरी इन द कमेंट बॉक्स बिलो। और हाँ, हमारा ये टेंस वाला सीजन चलने वाला है तब तक जब तक कि आपका लेवल एडवांस लेवल तक का ना हो जाए, या फिर तब तक जब तक कि कंपैरेटिव एग्जाम्स के लिए आप टेंसेस के बारे में कंफर्टेबल महसूस ना करने लगें। सो गाइज, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द लेसन। टेंस पढ़ने से पहले हम जानते हैं इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर। तो इंग्लिश सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये दोनों ही बेसिक स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। आप देखेंगे सेकंड बेसिक स्ट्रक्चर में जो फर्स्ट बेसिक स्ट्रक्चर में वर्ब थी वो मेन वर्ब बन गई है, और इससे पहले इसकी हेल्प करने के लिए हेल्पिंग वर्ब आ गई है जो इसकी हेल्प करती है टेंसेस में इसका टेंस बताने के लिए। हेल्पिंग वर्ब को टेंस में प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब्स भी बोला जाता है। और ये दोनों बेसिक स्ट्रक्चर हमारे साथ अगले लेसन्स में भी चलते रहेंगे। तो चलिए टेंस की शुरुआत करते हैं। टेंस में हम तीन तरह के टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं, पास्ट टेंस को हिंदी में भूतकाल कहते हैं, फ्यूचर टेंस को हिंदी में भविष्यत काल कहते हैं। इन तीनों टेंसेस के भी चार चार सब टेंसेस होते हैं। आओ जानते हैं कौन कौन से। इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट में भी यही चार सब टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर में भी इसी तरह से चार सब टेंसेस होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। इनको हम दूसरे और नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इंडेफिनिट को आप बोल सकते हैं सिंपल, कंटिन्यूअस को आप बोल सकते हैं प्रोग्रेसिव, परफेक्ट को आप बोल सकते हैं कंप्लीट, परफेक्ट कंटिन्यूअस को आप बोल सकते हैं कंप्लीट प्रोग्रेसिव। लेकिन हम अपने लेसन्स में इन्हीं नामों से इनको डिनोट करेंगे, और जब हम इनको पढ़ेंगे तो इन सब टेंसेस को हम इनके टेंसेस के साथ ही पढ़ेंगे। जैसे कि अगर हमें प्रेजेंट के सब टेंसेस बोलने हैं तो हम प्रेजेंट के साथ ही पढ़ेंगे। मैं आपको बताता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से पास्ट के सब टेंसेस को पास्ट के साथ पढ़ेंगे, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरह से फ्यूचर के सब टेंसेस को हम फ्यूचर के साथ ही पढ़ेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो गाइस, इन टेंसेस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब्स इस्तेमाल होती हैं, उन हेल्पिंग वर्ब्स के साथ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होती है, ये हम जानेंगे अपने अगले लेसन्स में। So guys, this is all for today and this brings us to the end of this lesson. If you like the video, hit the like button and share it to all your friends. And if you are new to this channel, please make sure to subscribe the channel and press the bell icon so that you may not miss any of the upcoming videos. Thanks for watching the video. This is me, Aftab. See ya.